यहाँ आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका तहे दिल से स्वागत है, क्योंकि आज के डेट में सबसे मुश्किल काम है किसी चीज़ के लिए समय देना। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए जोरदार ताली पहले आप अपने लिए हो जाएंगे। इसका मतलब आप सब लोग वो हैं जो अपने अलावा, एक नागरिक वो होता है जो सुबह से लेकर रात तक ये सोचता है कि मेरा क्या होगा, मेरे घर में क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा। और एक दूसरा नागरिक है जो एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक है, जो ये कहता है मेरे बच्चों का, मेरे परिवार की तो जिम्मेवारी है, पर मेरे आस पड़ोस का, मेरे आरडब्ल्यू का, मेरे देश का, मेरे समाज का क्या होगा। तो आज जो सब बैठे हैं ये वो दूसरी तरीके के लोग बैठे हैं, इसलिए हम सब आपके लिए मंच पे जो बैठे हैं वो इन सब के लिए ताली बजा के इनका स्वागत करें। ये बहुत जरूरी है। आज का ये जो इवेंट है, हम ये प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले थोड़ी सी बैकग्राउंड में आपसे खड़े होकर कहा कि हमें विकसित भारत बनाना है, और वो भाषण बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। यहाँ पर भी वो विकसित भारत की बात उन्होंने की। तो ये विकसित भारत है क्या? क्या है ये विकसित भारत जिसको हम कह रहे हैं कि विकसित भारत चाहिए? ये क्या चीज है? ये क्या बीमारी है? ये क्या टर्म है? इसको समझना बहुत जरूरी है। और इसके बाद जब आप इसे बताना चाहते हैं, प्रेजेंटेशन को देखें। सबसे पहले हम सब आज, हमारे बच्चे, हम सब लोग कितना टाइम, 1 घंटा, 2 घंटा, कभी कभी 2.5 घंटा, अगर आप अपनी स्क्रीन टाइम को देखेंगे तो सिर्फ रील्स देखने में लगा देते हैं, और वो रील्स देखते हुए उनको पता ही नहीं चलता हमने कितना समय लगा दिया। हमारे जो यंग बच्चे हैं वो भी रील्स देखते रहते हैं और वो आपस में शेयर करते रहते हैं, जिसका कोई पर्पस नहीं है। 2 मिनट हंसिए, आगे शेयर कर दिया और उसको आगे चला दिया। आपकी अपनी जिंदगी में, आपके परिवार की जिंदगी में, आपके देश की जिंदगी में उसका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं। तो ये जो ऐप है जिसके साथ हम आपको आज जोड़ने के लिए विनती कर रहे हैं, जिसके लिए आप आए हैं, उसका सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप 10 मिनट अपने दिन के दे देंगे तो आप पॉजिटिव कंटेंट से शेयर करेंगे। यानी आपको पॉजिटिविटी, आपको जो है वो इसमें मिलेगी, और आपको इतनी सारी जानकारी मिलेगी जिसका आपने कल्पना भी नहीं की होगी, जो आपकी निजी जिंदगी में, आपकी आरडब्ल्यूए की जिंदगी में और आपके पूरे सोसाइटी की जिंदगी को बदल सकती है। नंबर 1। नंबर 2, हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं। आप में से कितने लोगों ने डिजी यात्रा यूज करी है? डिजी यात्रा 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं। आप में से कितने लोगों को पता है कि डिजी यात्रा एक ऐप है? सोच है, उन्होंने कहा कि पर कैपिटा इनकम अगर बढ़ती है तो देश आगे जाएगा। और हम, आपको पता ही है कि 11वें नंबर से 5वें नंबर की इकोनॉमी बने हैं, और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम 3रे नंबर की इकोनॉमी बहुत जल्दी बनेंगे। और कोई अपनी भाषा में बताना चाहता है? अपना नाम भी सबको बताएं। शिवानी भाटिया, राजौरीगढ़। एक सिंपल अगर लाइन जी की एक लाइन सब पर लागू होती है, सबका साथ सबका विकास। चाहे वो मिडिल इनकम जनरेट करते हो, चाहे लोअर इनकम जनरेट करते हो, या हाई जनरेट करते हो इनकम, जब तीनों साथ मिलके चलते हैं तो किसी देश का विकास होता है। यह सिंपल भाषा में बोला जाता है। नहीं, आपने जो कहा, मेरा प्रश्न क्या है कि विकसित भारत क्या है आपकी भाषा में? विकसित भारत क्या है? पाठक जी हमारे बहुत ही सीनियर मेंबर है, और मुझे लगता है आप सब में सबसे ज्यादा सीनियर होंगे उम्र में, ऑफ कोर्स फिर एक्सपीरियंस में भी होंगे। तो एक बार जोरदार तालियां पाठक जी के लिए। विकसित भारत का मतलब ये है कि जो लास्ट मैन इन द लाइन है, जो लास्ट विलेज हमारे कंट्री का, उसको सबसे आगे लेके आना है, तो अपने आप देश के इनका टेन पहुंच जाएगा। देखिए, बहुत हमारे बीच में हमारे सबके बहुत ही आदरणीय रिस्पेक्टेबल सुभाष आर्य जी आए हैं। एक बार मैं उनको कहूँगा वो मंच पे जाए विकास के साथ में, तो वही विकसित भारत है। जी, अपना नाम क्या? मैं गीता प्रसाद, रजौरी गार्डन एमआरजी फ्लैट की मेंबर हूँ। एजुकेशन अशिक्षित ना रहे, वही तभी वो भारत को विकसित बोला जाएगा। थैंक यू।
ब्लॉक से। देखिए, बहुत लोगों ने अपने अपने विचार रखे हैं। अर्थशास्त्री क्या कहते हैं हमें नहीं पता। जीडीपी क्या होती है सिंपल आदमी नहीं समझ सकता। सिंपल 2 शब्दों में बोल दो, विकसित भारत क्या है? जिस दिन हम अपनी जरूरतें पूरी करके दूसरों की जरूरतें पूरी करेंगे, दूसरे देशों की, उस दिन हम अपने आप को विकसित कर सकते हैं। सबका साथ देते हैं, सबका साथ सबका विकास समझते हैं और रोटी कपड़ा और मकान सबको देते हैं। इसी तरह जब हमारे देश में जैसा हो रहा है, कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसको रोटी कपड़ा और मकान नहीं मिलेगा। और इसी को हम कहते हैं मोदी जैसा बनिए और विकसित भारत को आगे बढ़ाइए। मोदी जैसे सारे बोलेंगे मोदी जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई समझ ही नहीं रहा, मुझे दे दे, तब तक आप विकसित नहीं होंगे। देने की एटीट्यूड रखो, आप विकसित हो। धन्यवाद, थैंक यू। घाट साहब ये कह रहे हैं कि बेनिफिट लेने की बजाय देना शुरू करो तो विकसित हो। मैं के सानी, रेजिडेंट मीनाक्षी गार्डन, रिटायर्ड फ्रॉम इंडियन एयरपोर्ट। जब तक हम अपने वोट की वैल्यू नहीं समझेंगे, इंडिया कैन नॉट बी विकसित। सबको अपनी वोट की वैल्यू समझनी है। जब वोट की वैल्यू समझ जाएंगे तो विकसित अपने आप हो जाएंगे। थैंक यू। धन्यवाद राजीव जी। एक उद्घोष के साथ सिर्फ 1 मिनट में जैसा आदेश हुआ। भारत माता की। मैं सुभाष प्रधान, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी इंटेलेक्चुअल से। विकसित भारत की एक लाइन में परिभाषा बताता हूँ जो मेरा अनुभव है कि विकसित भारत कैसा होना चाहिए। आज हमारी भारत सरकार, प्रधानमंत्री हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ लोगों को, आप जानते हैं, निःशुल्क हम राशन देते हैं। मैं उस दिन को विकसित भारत का चरम सीमा मांगूंगा जब ये 80 करोड़ लोग फ्री में अनाज लेने के लिए मना कर देंगे और कहेंगे नहीं, हम खुद ही कमाएंगे, खुद ही खाएंगे। यही है विकसित भारत। धन्यवाद। वेरी गुड सर। And for me, number 1 is education growth. Second is the growth in the social sector. The third is growth in the defense sector. The fourth one, the most important, environment sustainability growth. So all these 4 topics, whereby the most important part is going to be the education. क्योंकि आज की डेट में कोई बच्चा पढ़ गया तो ये सारे के सारे रास्ते अपने आप ही खुल जाएंगे। तो वो एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहेगा जो ड्राइव करेगा ये सारी की सारी चीज़ों को। धन्यवाद। थैंक यू जी। अब लास्ट हमारे, मैं विनीत गिरोत्रा, अध्यक्ष RW अशोकनगर। भारत की बात हो रही है शायद आज यहाँ पर। मैं समझता हूँ कि जब विकास की गति कई गुना बढ़ जाती है तो ऐसा समय एक बार अवश्य आता है। और मुझे लगता है कि जब से मोदी जी आए हैं तब से ये विकसित भारत, हमारा भारत एक विकसित भारत की स्टेज पर आ चुका है। और मेरी इस बात से आप इत्तेफाक जरूर रखेंगे कि अगर धारा 370 हट चुकी है और 500 साल बाद राम मंदिर बन चुका है और बहरीन जैसे देश में भी अगर राम मंदिर बन रहा है तो विकसित भारत बन चुका है। इत्तेफाक रखते हो ना इस बात से? भारत माता की। मैं प्रमोद मलिक, RW 16 लाख किलोमीटर से। इन्होंने 2 शब्दों के लिए कहा है कि 2 शब्दों में इसको पूरा किया जाए। सिर्फ 2 शब्द तो एक ही है, सबका साथ सबका विकास। बहुत बढ़िया जी। आप एक हमारे विकास त्यागी जी हैं जो विकासपुरी से आए हैं, तो वो उन्होंने इशारा किया मुझे। विकास तभी है जब आप मांग के खाना छोड़ दोगे, फ्री की चीज़ों को छोड़ दो, अपना योगदान जो भी है कमाई है उसे इस देश के लिए थोड़ा बहुत देना शुरू करोगे। फ्री की चीज़ें छोड़ दो। किसान हूँ मैं, व्यापारी भी हूँ, सब कुछ हूँ, लेकिन मेरा योगदान बनता है इस देश के लिए कुछ ना कुछ देने का। ये फ्री के लालच में आप किसी को मतलब मंच पे सैकड़ों बार हुआ है जस्ट बिकॉज कि ये डायरेक्ट कनेक्शन आपका और उनका बनता है, बीच में कोई रहता नहीं है प्रधानमंत्री और आपके। तो ये विकसित भारत जो है ये हमारा ये एक बैनर है, एक किस्म से एक चैलेंज है जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप विकसित भारत एम्बेसडर बनिए। अब कैसे बने विकसित भारत एम्बेसडर ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये चैलेंज जो प्रधानमंत्री जी ने दिया
इस ऐप में आपके पास इंफॉर्मेशन है, आप वो गुड इंफॉर्मेशन जो आपके मतलब की आप उसको शेयर कर सकते हैं। आप उसमें लोगों को विकसित भारत एम्बेसडर बनाने के लिए जोड़ सकते हैं। तो जब आपने अपना प्रोफाइल एक्टिव किया है, एक्टिव प्रोफाइल होने के कारण से आपको जो भी एक्टिविटी आप करते हैं, यानी अपना टास्क पूरा करते हैं, आपको लगता है मान लो कोई एक्स सर्विस मैन है, उसको लगा सरकार ने एक्स सर्विस मैन के लिए अच्छा काम किया और उसको लगता है कि इसको मुझे शेयर करना चाहिए, तो वो वही क्लिक करके उसको शेयर करता है, उसको उसके मार्क्स मिलते हैं और उस मार्क्स से वो बैचेस उसको मिलते चले जाते हैं और वो प्रधानमंत्री से कनेक्ट होता चला जाता है। आगे सर, तो इसमें एक वॉलंटियर मॉड्यूल है। जैसे ही आपने यस किया, ऐप आपने डाउनलोड की, आपने ये डिसाइड कर लिया कि मुझे विकसित भारत का एम्बेसडर बनना है, तो इसमें एक ये डिजिटल मॉड्यूल है जो हर एक्टिविटी के आपको 2 पॉइंट देता है। आप कुछ भी एक्टिविटी करते हैं और वो एक्टिविटी क्या क्या है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं और आप देखेंगे ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं जिसको अगर नेक्स्ट, तो सबसे पहले ये है कि आप सबसे पहले तो आज का जो प्रोग्राम है, आज हमने आपको विकसित भारत का एम्बेसडर बनाया, आमंत्रण दिया। आप सब लोग यहाँ से ऐप डाउनलोड करें, लॉगिन करें, उसमें अपना प्रोफाइल डालें, तो एक किस्म से हम सब लोगों ने मिलकर आपको इनवाइट करके विकसित भारत का एम्बेसडर बना दिया। लेकिन हम चाहते हैं आप सब लोग RWA के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं, आप सब अपने मेंबर्स के साथ, यूथ के साथ इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो आप सब लोग जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हर नागरिक 10 लोगों का टारगेट ले, कम से कम 10 लोगों को विकसित भारत का एम्बेसडर बनाए, तो आप उसका लिंक 15 पॉइंट बनेंगे और वो 15 पॉइंट जो है वो आपके साथ एक्यूमुलेट होते रहेंगे, आपके स्कोर बोर्ड में एक्यूमुलेट होते रहेंगे। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ आपको, इस ऐप में पिछले हर हफ्ते में जो भी देश में 5 फर्स्ट आते हैं उनको प्रधानमंत्री जी सीधी बात करते हैं, उनको सीधा उनको ट्वीट करते हैं और बहुत सारे लोगों को, अगर आपने 3-4 दिन पहले आज तक के न्यूज भी देखी हो, उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत करी और वो साधारण नागरिक हैं जो आपके जैसे हैं, जो किसी पार्टी से भी नहीं जुड़े लेकिन देश के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये एक पहला मैंने आपको एक काम बताया। नेक्स्ट, इसमें विकसित भारत की कोई वीडियो, अगर आपको लगता है कि कोई चीज आपको लगी कि ये स्कीम अच्छी है, ये चीज अच्छी हो रही है, आप ऑल इंडिया मेडिकल हॉस्पिटल गए और आपको लगा कि उसकी OPD जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल से भी अच्छी बन गई है, जो लोग गए हैं उनको शायद पता चलेगा, वो आज की डेट में अगर आप जाएंगे तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल से भी ज्यादा अच्छी OPD बनी है और आपको लगा कि आप इस मॉड्यूल में उसको शेयर कीजिए और उसके भी आपको पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट, उसके आपको 4 पॉइंट्स हैं। तो ये जो वो बता रहे हैं कि ई रिक्शा वाले भी हमारे जो है वो आज की डेट में डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं, तो रेडी वाले भी ले रहे हैं, सब लोग ले रहे हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है। तो एक बार वो कार्ड दे सकता, ये ऐप एक पॉजिटिव ऐप है, इसको यूज करने का किसी का कोई नुकसान नहीं है, आपको जो कुछ है वो फायदा है, प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ने का एक मौका है और प्रधानमंत्री से सीधा जुड़ने के ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जब सीधा इस ऐप को यूज करने वाले सीधा प्रधानमंत्री से बात कर रहे हैं। अभी आप जैसे बहुत सारे लोगों ने, बेटा उधर वो खाने वालों को बोलो शोर मत मचाए, जरा उधर हलवाई वगैरह होंगे जो भी आपके, उनको बोलो शोर मत मचाए। अभी आप इस देश में एक चुनाव के लिए जा रहे हो और आपको लगता है कि देश में मैनिफेस्टो में या आपकी अपेक्षा प्रधानमंत्री से यह है कि आप जो है ये काम कीजिए, ये काम कीजिए, या आपका कोई सुझाव है, आप वो सब के सब जो है वो आप इस पे लिखकर वहां डाल सकते हैं, आप अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, आप अपनी बात रख सकते हैं। कभी कभी मैं बहुत सारे लोगों से मिलता हूं जो बोलते हैं कि भाई साहब हम अपनी बात कहना चाहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो ऐप है ये आपकी बात सुनने वाली, यानी आपकी मन की बात सुनने वाली ऐप है। तो इस ऐप से हम सब लोग जुड़ेंगे। आज जो है हमने जो प्रोग्राम रखा था वो यही एक्सप्लेन करने के लिए रखा था। तो मैं अभी आप सबसे
एक